हाय एवरीवन, तो आज हम लेकर आए हैं नीट 2025 के लिए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पार्ट नंबर 2 और कोशिश करना दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। अब हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था कि मैंने आपको जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे वो करवा दिए थे, पर अब इस पार्ट नंबर 2 में यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और समझो कहना क्या चाह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है दैट इन अ डिप्लॉयड पॉपुलेशन, अंडरलाइन इट, इन अ डिप्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ ड्रोसोफिला 9% ऑफ द इंडिविजुअल इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। ब्लैक इज रिसेसिव टू ग्रे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस फ्लाई इन दैट पॉपुलेशन इफ इट इज़ इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। और ये आपको ऑप्शंस दी हुई है 0.42, 0.09, 0.49, 0.70। खासकर इस लाइन पे ज़रूर फोकस करना, हाइलाइटर यूज़ करते हैं इस लाइन पे कि ब्लैक इज़ ग्रे, ब्लैक इज़ रिसेसिव टू ग्रे, ब्लैक इज़ रिसेसिव टू ग्रे। इसका मतलब ये है कि जो ग्रे है, ठीक है, जो ग्रे है वो तो अपना डोमिनेंट है, तभी बोला कि ब्लैक इज रिसेसिव टू ग्रे। मान लेते हैं इसका जो जेनोटाइप है वो AA है। अब ब्लैक है तो ब्लैक में जो इसका अपना जेनोटाइप है वो रिसेसिव है, तो ये लिख लेते हैं दैट दिस इज रिसेसिव, और ये स्मॉल ए लिख लेते हैं। लेट हम इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं AA की P, ठीक है, और लेट फ्रीक्वेंसी इसकी ले लेते हैं स्मॉल ए की एज Q। ये समझ में आना चाहिए। अब है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस फ्लाई, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी PQ में की मांग रहा है, यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो आपको फ्रीक्वेंसी किसकी मांग रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AA, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2PQ। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी सबसे पहले P की पता होनी चाहिए, फिर Q की, और तभी वी कैन एबल टू फाइंड द 2PQ, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर आता है कि 9% ऑफ पॉपुलेशन इज़ ब्लैक। इसका मतलब कि जो ब्लैक है यानी स्मॉल ए है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम आसानी से पता लगा सकते हैं, दैट इज़ 9%। कन्वर्ट इट इनटू द पॉइंट्स, ठीक है, परसेंटेज हटाओ तो ये हो जाएगा 0.09। अब ये था P², ठीक है, क्या आया हमारे पास, P² आया 0.09, तो P क्या आ जाएगा 0.3, P आ जाएगा 0.3। Q क्या आ जाएगा 1 - P अकॉर्डिंग टू द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.7, ठीक है। अब हमें P भी पता लग गया है, Q भी पता लग गया है, वी कैन एबल टू फाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। क्या है 2PQ, P था 0.3 और Q था 0.7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 3/10 × 7/10, 21 × 2 42/100, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.42। तो A ऑप्शन इज़ योर करेक्ट, 0.42 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पर यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ठीक है, इन अ पीस अ जीन कंट्रोल फ्लावर कलर सच दैट R is equal to purple and smaller is equal to white. In an isolated pea patch there are 36 purple flowering plant. पर्पल यहाँ पर अपना रिसेसिव है, 36 पर्पल फ्लावरिंग प्लांट है एंड 64 पर्पल हमारा डोमिनेंट है, यहाँ पे R पर्पल है, और 64 जो है वो वाइट फ्लावरिंग प्लांट है। Assuming Hardy Weinberg equilibrium, what is the value of Q for the population? In peas, a gene control flower color where R is purple and small r is white.
in an isolated pea patch there are 36 purple flowering plant and 64 white flowering plant. Assuming Hardy-Weinberg equilibrium, what is the value of Q for this population? क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो. सबसे पहले यहाँ पे अंडरलाइन करो व्हाट इज़ द कीवर्ड. कीवर्ड वो बता रहा है कि 64 जो है ना, ठीक है, क्या है 64 जो है ना, ये हमारे वाइट फ्लावरिंग प्लांट है. और वाइट क्या है यहाँ पर, आर क्या है, आर उसने बोला है पर्पल है, ठीक है, आर इज़ अ पर्पल, ठीक है. तो आर जो है इन एन आइसोलेटेड पी पैच 36 पर्पल है. अब 36 हमें ये नहीं पता कि ये उसमें कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है. तो यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि लेट, अगर ये कैपिटल आर जो है, ठीक है, कैपिटल आर जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है, और स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, रिसेसिव, ठीक है. उसने बोला है कि 36 आर पर्पल फ्लावरिंग. तो 36 जो है ये पर्पल फ्लावरिंग आर भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है. समझ में आई बात कि 36 कैपिटल आर भी हो सकते हैं, ये भी पर्पल है, और कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, और दोनों ही पर्पल है, ठीक है. और दूसरा कौन सा, दूसरा बोला है कि 64 जो है ना वो वाइट है. दिस इज़ कम्प्लीटली वाइट, दिस इज़ वाइट, ठीक है. अब हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ आर दिया हुआ है Q². तो हमें Q की वैल्यू यहाँ पर पूछी है. इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है. कैसे फाइंड अप करते हैं, देखो हमें फ्रिक्वेंसी स्मॉल आर की दी हुई है, दैट इज़ Q². हाँ, और Q² स्मॉल आर की हमें दी हुई है 64 वाइट फ्लावरिंग. क्योंकि 36 में अगर हम कैपिटल आर ढूंढेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर ढूंढेंगे, हमें नहीं पता कितने कैपिटल आर इंडिविजुअल है, कितने कैपिटल आर स्मॉल आर इंडिविजुअल है. इसीलिए हम जो है रिसेसिव से कर रहे हैं सॉल्व. तो Q² कितने हैं, Q² की जेनोटाइप फाइंड अप कर लो. 64 ये हो गया, ठीक है, 64 ये हो गया, और 36 + 64 ये हो गया. ये जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी प्रीवियस लेक्चर में समझाई हुई है, तो रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर. और 64/100 हो गया, तो Q² आ जाएगा 0.64, तो और Q आ जाएगा 0.8. और वही हमें पूछा हुआ है कि वैल्यू ऑफ Q क्या है, तो दिस इज़ द 0.8. आई होप कि क्वेश्चन लंबा चौड़ा है पर आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दैट इन अ पॉपुलेशन ऑफ 36% इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस. अंडरलाइन द क्वेश्चन. 36 individuals are homozygous for a given trait. What is the frequency of recessive allele if total population is, ठीक है. तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि 36% इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर अ गिवन ट्रेट. यहाँ पे ट्रेट है, ठीक है. अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है. तो आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी है. सो लेट मी सी द क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है. तो यहाँ पर आई थिंक वी कैन राइट होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है. कर लेते हैं कि दिस इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है. पहले क्वेश्चन गलत था, अब है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है. अब अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो 36% इंडिविजुअल्स होमोजाइगस है, यानी कि कैपिटल आर या मान लो कैपिटल आर में डोमिनेंट मान रही हूँ, ठीक है, और स्मॉल आर में रिसेसिव मान रही हूँ. तो होमोजाइगस डोमिनेंट यही तो हुआ, कैपिटल आर वो 36% इंडिविजुअल्स है. व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इफ़ टोटल पॉपुलेशन इज़ 1000. मतलब हमें रिसेसिव अलील की फ्रिक्वेंसी चाहिए. भाई फ्रिक्वेंसी कैपिटल आर की हमें पता है, 36/100% को हटाओ, ये आ जाएगा अपना फ्रिक्वेंसी कैपिटल आर की
दैट इज़ पी स्क्वायर इक्वल टू 0.36, ठीक है, 0.36, तो पी यहाँ पर आ जाएगा 0.6, ठीक है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है, 0.4। अब हमें ये तो पता लग गया कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। 0.6 जो है वो अपनी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है और 0.4 जो है फ्रीक्वेंसी रिसेसिव एलील की है। एंड इफ टोटल पॉपुलेशन इज 1000, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस की कैसे फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं अपन, कैसे ढूंढते हैं, देखो ज़रा। हेट्रोजाइगस जैसे आर आर है, तो हेट्रोजाइगस कैसे हो जाएगा 2pq, ठीक है, 2pq, तो 2 इंटू पी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भाई 0.6, क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0.4, रख दो वैल्यू 0.6 इंटू 0.4, सॉल्व करो, 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 2 48, यस, तो 0.48। समझ आया, समझ आया, पहले ये बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब उसमें इंडिविजुअल्स पूछा है, तो भाई यही कर देते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 0.48, ठीक है, 0.48 इंटू 1000। अब सॉल्व कर लो ज़रा, 48/100 इंटू 1000, 0 0 कैंसल, यानी 480 इंडिविजुअल्स आपका आंसर आ गया। सो ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन और उनके आंसर्स कैसे निकालने हैं वो आपको करना आया होगा, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।